हमारा कनेक्शन होना, शरीर से मुक्त होना, ये इजी हो जाता है जितना ये बार बार अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास के लिए हमें ज्ञान मदद करता है ना। ज्ञान की बहुत सारी बातें जो चिंतन में आती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। तो ज्ञान की एक पॉइंट का जिसका आज हमने चिंतन करना है वो है कि बाबा की वाणी में अक्सर एक शब्द आता है, तुम रावण राज्य में हो, दुखी हो, परेशान हो, रावण तुम पर हावी हो गया, रावण का एफिजी तुम जलाते हो लेकिन रावण तो जलता ही नहीं है। कल कहा था गुड़ियों की पूजा करते हो, रावण की गुड्डी बहुत खर्चा कराती है ना। वैसे भी मूर्तियां बनाई, पूजा की 9 दिन और फिर उसके बाद उनको जल विसर्जन कह के अपने घर से निकाल देते हो। चाहे गणेश जी की करते हैं, चाहे देवियों की करते हैं, भाई जब करने ही लग गए हैं और उसके कारण आप इतना शुद्धि में रहते हैं तो फिर रहना चाहिए ना वैसा ही। 9 दिन पूरा शुद्धि में, पूरा घर का, जहां पर ज्यादा है ना बंगाल में, असम में, इस तरफ मैंने देखा घर का पूरा कमरा व्हाइट वॉश करवा के बहुत सुंदर फूलों से और चीजों से डेकोरेशन करते हैं, उसकी खूब डेकोरेट करके लाइट्स लगा के सुंदर सजाएंगे। खूब बड़ी सी 8 या 10 हाथ वाली देवी वहां स्थापित करते हैं। तो बकायदा उसका वो स्थापना का वो सिस्टम रखते हैं मंत्रोच्चारण से। अच्छा, उधर फिर घर में 2 बार पुजारी जी आते हैं, 2 बार वो करेंगे, पूजा करेंगे। अच्छा, पूरी विधिवत 1 घंटे तक पूजा पाठ करने के बाद फिर वो भोजन करते हैं। भोजन खुद बनाते हैं, जो पंडित जी पुजारी जी को बड़े घरों के लोग अपॉइंट करते, नहीं तो फिर अपने आप कर लेते हैं। तो फिर वो विधिवत सारे घर के लोग वहां बैठेंगे और फिर वो विधिवत पूजा करके और फिर उनको सारा राशन पानी जो चीजें उनके लिए दे देते हैं, तो वो अपनी सब्जी, दाल और चावल, पूड़ी जो भी है, मीठा सब खुद बनाएंगे अपने लिए। फिर उसका भोग लगेगा, फिर वो खाएंगे और फिर जो जितना खाया खाया, बाकी कढ़ाई में और भोग लगा हुआ मिक्स करके फिर वो कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ही बचता है, थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं वो अपने हिसाब से, तो वो बाकी सब परिवार के लिए छोड़ देते हैं। तो बच्चे घर में उनको आदत डाली जाती है कि वैसे तो छुट्टियां होती हैं उन दिनों कई जगह और प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भी होती, तो जब स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे तो बकायदा वहां पर अम्बा को नमस्ते करेंगे, अम्बा प्रणाम, अम्बा नमस्ते, इस तरह से बोल बोल कर जाएंगे। गुड नाइट करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे। घर की औरतें उस कमरे में सोएंगी चटाई पर और दरी पर, है ना। तो पवित्रता का पालन होगा, ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का पालन होता है 9 दिन। 9 दिन घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। 9 दिन तक कोई नॉन वेज का मतलब नहीं। घर के मेंबर जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग नहीं कर सकते पूरे घर में, उस कमरे के आसपास नहीं, पूरे घर में नहीं कर सकते। वो बाहर कहीं दूर ही स्मोकिंग करके आते थे जिनकी आदत नहीं छूटती थी। तो इतना अटेंशन देते हैं 9 दिन तक और बड़ा घर का पवित्र माहौल, बच्चों को प्यार हो जाता है क्योंकि जब जब वो करते हैं बड़ा स्वाद प्रसाद मिलता है। पुजारी जी दोनों टाइम बहुत मीठा स्वाद भोग बनाते हैं, अच्छा प्रसाद मिलता है, अच्छा उसमें मजा आता है उनको सारी चीजों में, पूजा पाठ में और उसमें अम्बा को गुड नाइट गुड मॉर्निंग करने में। उनको इतना प्यार हो जाता है कि जब विसर्जन करने लेकर जाते थे तो बच्चे रोते थे वो कि आप अम्बा को क्यों लेकर जा रहे हो, 9 दिन तक तो आपने इनकी इतनी अच्छी पूजा की और अब इनको क्यों लेकर जा रहे हो, आप इनको फेंकने क्यों जा रहे हो। ये स्थिति हो जाती थी, उनको इतनी अटैचमेंट हो जाती थी। लेकिन क्यों जल विसर्जित कर देते थे, असली कारण दिखता भी था। 9 दिन इतनी अच्छी पवित्रता का पालन करके, इतना अच्छा प्रसाद, पुजारी जी का आना बनना। अच्छा चल ना पंडित जी करे, आप खुद कर लो, हमेशा के लिए क्यों नहीं कर पाते ऐसा। बहुत हो गई पवित्रता बस ये असली कारण बहुत हो गया इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं, है ना। सारी पवित्रता का पालन, नहाना धोना, शुद्धि, नहीं तो जितने बजे मर्जी उठते थे। जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना, नहा के जल्दी पहले अपनी पूजा करनी, फिर
पंडित जी का इंतजार करना, फिर वो पूजा करेंगे। मतलब सारा दिन घर में इतना पवित्र माहौल, सारा दिन घर में धूप अगरबत्ती की खुशबू, रोज नहाना, रोज इतना, रोज जल्दी उठना, रोज पवित्रता का पालन, है ना। तो बहुत बहुत हो, बस ठीक है, 9 दिन बहुत हो गया, लगता है वो सारे साल की बैटरी चार्ज हो गई और उनको विसर्जित कराओ। 9 दिन में इतना कुछ नहीं जाता, कि और कुछ चाहिए। बस उनको ये लगता है बस घर में विघ्न नहीं आएंगे इतना करने से, है ना। ऐसे गणेश जी की ऐसे करेंगे, स्थापित करेंगे, फिर बस इतना हो गया ना, अब इससे घर में विघ्न नहीं आएंगे, वो इतना ही समझते हैं। हमेशा करो। ये चीज की समझ होती तो ये इतनी हालत कलयुग की ऐसी होती ही नहीं, है ना। तो इस घोर कलयुग को, अंधेरे को रावण राज्य कहते हैं। तो रावण एक्चुअल में कोई दिखने वाली चीज नहीं है कि 10 सिर वाला कोई रावण होता है, क्योंकि 10 सिर वाला, 8-10 हाथों वाला कोई भी देवी देवता भगवान नहीं होता है। वैसे भी भगवान तो एक होता है, बहुत सारे होते ही नहीं है, ऑलवेज एक रहता है, और सभी धर्मों का एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। हिंदुओं का भगवान अलग, मुस्लिम्स का अलग, सिखों का अलग, पारसियों का अलग, अलग अलग भगवान नहीं होते। अलग अलग महान आत्माएं होते हैं, देवात्माएं होते हैं। तो देवात्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, ये अलग अलग हो सकती है। परम आत्मा एक ही होता है, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है, ना तो वो धर्म का पिता है, ना ही केवल थोड़े से महान लोगों का पिता है, सबका पिता है। पापी, अजामिल, साधु, संत, महान, विद्वान, धनवान, साधारण, सबका पिता है, क्योंकि सबके सब आत्माएं हैं, और आत्माओं ने शरीर पहना और एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अब इस बात को एक्टिंग और नाटक के रूप में कितना अच्छी तरह से बाबा ने समझाया कि जो बात, जो कहानी हमने सुनी, बचपन से सुनते आ रहे हम, रामायण की कहानी, उसमें हम सुनते क्या थे कि बड़ी शुद्धि से, उसमें भी पूरा अखंड रामायण रखाते हैं, 24 घंटे में पूरी करनी होती है, 24 या 12 घंटे में, शायद 24 घंटे में पूरी करते हैं उसे। वही नहा धो के बड़ी शुद्धि से और उसको करते हैं। तो हम जैसे छोटे होते पढ़ने जाते थे ना, क्योंकि लगातार पढ़नी है, घर के मेंबर फिर रात को जाग के पढ़ते, और गली में और मोहल्ले में सब दिन में बारी लगा लेते थे कि जो जो अच्छी तरह पढ़ना जानता है, गाना जानता है, वो आ जाए। तो हम बचपन से सीखी हुई जाते थे। हम रामायण पढ़ के बाहर निकले तो अब पंडित जी आ गए, रामायण वो पढ़ेंगे, अब रामायण वो सुनाएंगे, पढ़ेंगे। तो बाहर खड़े होके बीड़ी पी रहे थे, तो उनको देख के हमने कहा, अंकल आप बीड़ी पी रहे हो? मतलब बड़ी हैरानी की बात लगी हमें, कि क्योंकि पंडित तब कभी कभी कोई कोई होते थे जो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से बीड़ी पीते नजर आ जाए, कम कम होते थे। तो पहले उनको हैरान होके बोले, अंकल आप बीड़ी पी रहे हो, तो आपने तो रामायण सुनानी है। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुल्ली करके जाऊंगा, कहता। मतलब कुल्ली कर ली, ठीक हो गया, इट्स ओके। मुंह पे लगी होगा ना धुआं, और बीड़ी मुंह पे तो लगा है, वो कुल्ली कर लूंगा, ठीक हो जाएगा, कुल्ली करके जाऊंगा, कुल्ली करके। चलो जी, वो कुल्ली करके हाथ धो के, बीड़ी को हाथ लगा था, हाथ धो के, और वो आ गए और बैठ के रामायण पढ़ने लग गए। अब ये सिस्टम कलयुग में चला ही आ रहा है। ये तो छोटी सी बात है, इससे भी ज्यादा कुछ होता है। चरित्र जीरो और इस तरह के सब पढ़ना, सुनाना, शास्त्र और ये सब बातें, और लोगों को पीछे लगा लेना, ये सब बिल्कुल बहुत, और अपना कैरेक्टर एकदम जीरो दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा चलो हम क्यों नाम ले, तो हम सोचते हैं कि ये वाली सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि रावण का प्रकोप ही बहुत ज्यादा है। और रावण जो है, उसके 10 सिर विकारों का प्रतीक है। वह तो विकार गिनने के लग जाओ तो बहुत है विकार, लेकिन मुख्य मुख्य मोटे मोटे विकार, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। तो इसका सिंबल दिखाया गया 10 सिर। अच्छा, वो 5 विकार के अनगिनत बाल बच्चे, रावण के 1.25 लाख नाती पोते, ऐसा कहते हैं,
मतलब अनगिनत रानियां, वो कहते थे हमारे राक्षस कुल में तो ये रिवाज है, ये शान की बात समझी जाती है, तो उनका मायावी होना और अनगिनत रानियां होना जैसा रामायण में बताया गया। तो 1.25 लाख नाती पोते, माना विकारों की फौज बड़ी होती है। एक क्रोध ही है, उसके कितने बाल बच्चे होते हैं सोचो। मोटे रूप से गुस्सा करना, चिल्लाना, फिर वायलेंट हो जाना, हिंसक हो जाना, फिर अंदर ही अंदर दुखी होते रहना, वेस्ट थॉट्स चलना, फिर इरिटेट होना, चिड़चिड़े हुए रहना, बोलना बंद कर देना, नाराज हो जाना, है ना, मुंह सुजाए घूमते रहना, ये सारे गुस्से के बाल बच्चे है ये। रूठे रहना, फिर अंदर ही अंदर फीलिंग आना, अंदर ही अंदर झुलसते रहना, ईर्ष्या करना, ये सब क्रोध के बाल बच्चे। तो ऐसे ही रावण के ये 10 सिर विकारों का प्रतीक है। अब उस रावण के चंगुल में सीता कैसे फंस गई, वो कैसे दिखाया गया। सीता राम की पत्नी और राम एक धर्म पुरुष के रूप में दिखाया गया, जबकि राम के लिए मशहूर है, राम मीन्स परम आत्मा, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, वही राम कबीर को प्यारा। उसी की चर्चा उन्होंने की कबीर जी ने। एक राम दशरथ का बेटा, वो तो कथा मशहूर है, वो कथा सब जानते हैं। एक राम जो घट घट लेटा, अविनाशी आत्मा जो सबके अंदर है ना, वो चली जाती है तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसीलिए एक राम जो घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा, अविनाशी प्रकृति, अविनाशी आत्मा, फिर अविनाशी प्रकृति, ये कभी विनाश नहीं होती, सिर्फ रूप बदलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, खत्म नहीं होती। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, ये वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व यही रहते हैं। तो एक राम जो घट घट लेटा आत्मा, एक राम का जगत पसारा प्रकृति, अविनाशी प्रकृति, एक राम जो सबसे न्यारा अविनाशी परम आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सब जगह है, जो जगत पसारा के बाद जो सबसे न्यारा है, इनमें फंसा हुआ नहीं है। इसीलिए वही राम जो है प्रकृति और आत्मा को, जब तमो प्रधान वो हो जाते हैं, उनको सतोगुनी सतो प्रधान बनाने की हिम्मत, कैपेसिटी, शक्ति वही रखते हैं। क्योंकि हम तो ऊपर से नीचे गिरते आए गिरते आए गिरते आए, आत्मा और प्रकृति, तो हमारे अंदर तो ये ताकत थी नहीं कि हम अपने आप उठ सकें। तो जो राम सबसे न्यारा है वही राम ये काम करते हैं। तो अब स्थिति ये हुई कि सीता जो है वो आत्मा का प्रतीक दिखाया गया इस रामायण में, और राम परम आत्मा का प्रतीक दिखाया गया। अब राम जो है वो राम दशरथ का बेटा, और दशरथ जी ने उनको राज्य दे दिया और बात खत्म हो जाती, आराम से वो राज करते रहते। क्यों इतना विस्तार हो गया, क्यों इतनी बड़ी रामायण बन गई। श्री राम के कैरेक्टर को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए श्री रामचरितमानस बना। अच्छा, अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए अब आपके पास 1000 वाट का बल्ब है, वो 1000 वाट के बल्ब की कितनी रोशनी होनी चाहिए ये कैसे पता चलेगा। जब आप उसे धूप में जलाएंगे तब, जब आप उसे धूप में जलाएंगे या जब आप उसे अंधेरे में जलाएंगे, अंधेरे में जलाएंगे तभी पता चलेगा ना। ऐसे ही श्री राम बहुत बहुत महान आदर्श कैरेक्टर हैं, तो ये कैसे पता लगेगा। उनको राज दे दिया, राज अच्छा ही था, राज करते रहते, तो वो तो कुछ खास बात नहीं थी। जब परिस्थितियां, विघ्न, परेशानियां आई तो उनका असली कैरेक्टर दिखाई दिया। और परिस्थितियां किन की वजह से आई, दिखता क्या है, किन की वजह से आई। 2 कैरेक्टर कौन से थे शुरू में, कैकेयी, मंथरा। कैकेयी जो बातों में आ गई, और मंथरा जिसने बातों में उसको उलझा लिया। देखो कितना बढ़िया कैरेक्टर है दोनों। आज तक भारत में या विदेशों में किसी ने नाम नहीं रखा दोबारा, क्या
कौशल्या रखा, सुमित्रा रखा, सीता रखा, पार्वती रखा, है ना, लेकिन कैकेयी नाम किसी ने नहीं रखा। मंथरा, वो भी किसी ने नहीं रखा। एक बार हम ट्रेन में माउंट आबू जा रहे थे, रास्ते में हमें एक भाई मिले, तो कोई बात पे हमने कहा देखो कैसी रावण जैसी बुद्धि हो गई है। वो पीछे ही पड़ गया हमारे। क्यों, क्या कमी थी रावण में, क्या कमी थी? अब जिसकी बहन की नाक काट देंगे उसको गुस्सा नहीं आएगा? फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, रावण प्रकांड पंडित था, फला था, ढमका था, उसने ऐसे ऐसे बताया। हम, क्योंकि हमने बहस नहीं करनी होती है, तो इसीलिए हम हंसने लग गए, सुनने लगे, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी, बस ऐसे कह के बात खत्म की। फिर प्रसाद निकाला, हमारे यहाँ सेंटर पर बनता है, बहुत अच्छा प्रसाद है, मीठा दे के चुप कराया उनको, प्रसाद खिला के। फिर उनका छोटा सा बच्चा था, मैंने पूछा क्या नाम है इसका? 4 साल का बच्चा था। इसका नाम अभिमन्यु। मैंने कहा आपने इसका नाम रावण क्यों नहीं रखा? तो आप रावण के इतने फैन हैं, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, तो इसका नाम अभिमन्यु की जगह रावण रख देते। कितने भी बातें करे, बहस करने के लिए कुछ भी हो सकता है, अपनी इंटेलेक्ट को शो करने के लिए, लेकिन नाम अभिमन्यु ही रखा है। अर्जुन रख लेंगे, है ना, युधिष्ठिर रख लेंगे, भीम रख लेंगे, नाम रावण नहीं रखेंगे। जो इतिहास में, माइथोलॉजी में भी जो नाम बदनाम हो गया, वो किसी ने नहीं रखा दोबारा। शकुनी नाम किसी ने नहीं रखा, कंस किसी ने नहीं रखा दोबारा। तो इसका अर्थ ये है कि केवल बुराई का प्रतीक है ये। तो वो जो राम को कैकेयी और मंथरा ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, प्रत्यक्ष किया, उसकी वजह से वो गए, वनवास में गए। फिर वनवास में जो जो विघ्न आए, और जब जब जो जो विघ्न आए, उसकी वजह से वो ज्यादा हाईलाइट होते गए, ज्यादा अच्छे रूप में प्रत्यक्ष हुए। धीर, गंभीर, शांत, तपस्वी, है ना, बहुत संयमी, तो इस रूप में वो प्रत्यक्ष होते गए। अभी वो 14 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण कौन है? श्री कृष्ण को दिखाते हैं। श्री कृष्ण में ये सारी विशेषताओं के साथ साथ उसको खुश भी दिखाते हैं, नाचते हुए भी दिखाते हैं, रास करते, नाचते। श्री राम को देखा कभी रास करते, नाचते? वो नहीं दिखाते उनको, बस यही एक 2 कला कम यही रह गई। तो उसके बाद सीता जब मोहित हुई एक सोने के हिरण पर, ये स्टोरी अब आती है हमारी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ती है। सतयुग और त्रेता युग तक हमारी सारी विशेषताएं, हमारा संयम, गंभीरता, प्रेम, धैर्य, बहुत पवित्रता, ये सब कुछ प्रत्यक्ष होती रही, दिखती रही। बहुत अच्छे अच्छे हम आत्माएं चमकते रहे। फिर आत्मा सीता द्वापर युग में आते आते भी कहां से प्रभावित हुई? सोने के हिरण से। बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी स्किन कितनी अच्छी, एकदम सोने की तरह चमक रही है। इसको हम, अब 1 साल ही तो रह गया हमारा अयोध्या वापस जाने में, इसको हम साथ लेकर जाएंगे। इसके पांव में घुंघरू बांधेंगे, सारे महल में घूमेगा सोने का हिरण। सब देखकर कितने खुश होंगे, माताएं कितना खुश होंगी। ऐसी ऐसी बातें वो कहती है, और फिर आग्रह करती है कि आप इसको लेके आओ, कोशिश करो जिंदा लेकर आओ। वो कहते ठीक है। तो पता थोड़ी था कोई कांड होने वाला है। अच्छा, पता भी होगा, जैसे रामायण में दिखाते हैं कि वो भगवान थे तो उनको पता था, लेकिन हम कहानी की तरह समझें तो उनको कोई पता नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है। वो तो चले गए क्योंकि होशियार थे, लेकर आ सकते थे उसको, लेकिन वो मायावी था, वो उनको भगाते भगाते ले गया। यानी स्वर्ण का मोह इतनी बड़ी माया है, कहीं भी भगा के ले जाता है। देखा है, 100 काम छोड़ के माताएं, सेल लगी हो कहीं और पता लगे सोने की ज्वेलरी थोड़ी सस्ती मिल रही है, रेट कम हो गया है, या पुरानी खराब टूटी फूटी लेके और बड़ा चमकदार सुंदर ऐसे ऐसे हॉलमार्क वाला मिलने वाला है, तो कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी उस दिन आज खाना नहीं बनेगा, खिचड़ी बनेगी, क्योंकि हमने जाना हमने सेल लगी है, वहां जाना है। तो ऐसी वो सीता प्रभावित हो गई सोने के हिरण के पीछे, और श्री राम को भेज दिया। श्री राम को भेजने का मतलब भगवान को भुला दिया।
जब हमें ये चीजें और आकर्षण दिखाई देने लगे द्वापर युग में, उसका भी आगे का पीरियड आ गया तो भगवान भूलता गया। पहले भगवान को याद करते थे, यश मिले, अच्छी साधना हो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, तो इस तरह की अच्छी अच्छी वाली बातें प्रेयर में मांगते थे। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया कोठी, बढ़िया कार, बढ़िया बच्चों के अच्छे अच्छी जगह एडमिशन, उनकी अच्छी नौकरी, ये मिलना चाहिए, है ना। तो ये मांगना शुरू हो गया। तो किससे? राम से। तो अब राम से स्वर्ण मृग की डिमांड, राम को उनके पीछे भेज दिया। माना हम भगवान को भूल कर डिमांड की लिस्ट याद रखते हैं कहीं जाते हैं तो मंदिर में, या मनौती पूरी करवाने के लिए। तो भगवान कम याद रहता है, ये याद रहता है मांगना क्या है, वो कोई चीज रह ना जाए। 5 चीजें मांगनी और 5 याद करके रट्टा लगा के जाते हैं, कहीं छूट ना जाए और उसी वक्त मन्नत पूरी होने वाली हो आपकी। आज अभी पूरी होनी है, आज ही सरस्वती का वास होएगा, और आज ही 5 में से 4 चीज याद रह गई तो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह की फीलिंग से जाते हैं मंदिर में या कहीं भी मांगने के लिए। एक जगह तो हम हरिद्वार गए पहली बार, तो भारत माता मंदिर के पास एक और मंदिर था, तो वहां एक बड़ा सा पेड़ था आंगन में। तो हमने कहा इस पेड़ की क्या विशेषता है, विशेषता दिखाई दे रही थी उस पेड़ की। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, 98 की बात है। तो कुंभ का मेला था और कुंभ के मेले में ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा मेला और स्टॉल लगा था मेडिटेशन सिखाने के लिए। तो हम वहाँ गाइड की सेवा करते थे, लोगों को समझाते थे। तो एक दिन दोपहर को बीच में छुट्टी होती थी तो वो देखने चले जाते थे। तो उस पेड़ की विशेषता क्या दिखाई दी कि इस पर कुछ भी आपको चाहिए, कुछ मांगते हो तो उसका एक धागा बांध कर जाओ। फिर जब आपकी वो मन्नत मनोती पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, तो आकर धागा खोल कर जाओ। तो क्या करते हैं लोग, धागा बांधते हैं, फिर कोई भी धागा आके खोल देते हैं। जरूरी नहीं वो खोलने, याद कहाँ रहता है कि वही बांधा वही खोलना है। पेड़ भी बढ़ जाता है, पत्ते भी गिर जाते हैं, तो इसीलिए कोई भी धागा वो खोल कर चले जाते थे। तो कोई आप जैसे समझदार थे तो उसने सोचा कि मैं अपना ही धागा खोलूं, जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं वही धागा खोलूं जो मैं बांध के गया। तो उसने क्या किया, अपना एड्रेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, एड्रेस कार्ड उस पर स्टेपल कर दिया, उस धागे पर, मोली पर। बस और क्या चाहिए था। उसके 6 महीने बाद वो पेड़ देखो तो लगता था वो एड्रेस कार्ड का ही पेड़ है। उसमें फल की जगह एड्रेस कार्ड, हजारों एड्रेस कार्ड चिपके हुए थे। क्योंकि आप समझदार, आपके देखने वाले और भी समझदार, अरे ये तो बड़ा समझदार आदमी है, भगवान सही एड्रेस पर मन्नत पूरी करना, इसीलिए अपना एड्रेस कार्ड चिपका के चला गया वो तो उसने एड्रेस कार्ड वहीं चिपका दिया। तो ये सोच के किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा। जिसने एड्रेस कार्ड स्टेपल किया, चिपकाया, उसने कुछ और भाव से किया। तो बाकियों ने क्या समझा, हजारों एड्रेस कार्ड उस पेड़ पर लटक रहे थे। तो हम उसको देख रहे थे, मोबाइल तो था नहीं उन दिनों जो फोटो खींच के लाते, पर अनोखा पेड़ था वो। तो इसीलिए वो स्वर्ण मृग, वो डिमांड्स, वो कोठी, कार, प्लॉट, ये वो वही याद रहता है। तो ये सीता की गिरावट की निशानी, सीता माना आत्मा, आत्मा की गिरावट की निशानी के मांगने में अब यश, समृद्धि, परिवार, कुल, प्रेम, भाईचारा, इसकी बजाय धन दौलत, चीजें, ये मांगना शुरू हो गया। अब इसके बाद वो ला नहीं सके और कहानी अलग हो गई, है ना। तो वो भटक गए और उसके पीछे से रावण पहुंच गया। अब रावण भी रूप बदलकर पहुंचा जो सीता पहचान नहीं सकी। हमेशा ही कोई भी मर्यादाओं को, डिसिप्लिन को, संस्कृति को, सभ्यता को तोड़ने वाली बातें रूप बदलकर ही आती है। बड़ों के पास खड़े हो जाते हैं, इसका क्या लॉजिक है कि घूंघट निकालना चाहिए,
क्या लॉजिक है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए बड़ों के सामने, ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो बिरादरी में चली आ रही थी चीजें कि भाई थोड़ी सी लाज या ये रहता है, घूंघट निकालना चाहिए। किसी ने शुरू किया होगा कभी। वैसे हमारी वैदिक सभ्यता में घूंघट निकालना, सिर ढकना नहीं था, वहां ऐसे ताज पहनते थे। लेकिन चलो, जब भी किसी ने शुरू किया तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। फिर जिसने तोड़ा उन्होंने भी सोच समझ कर तोड़ा, है ना। तो कहां से शुरू हुआ कि रूप बदल कर आई ऐसी बातें। हम बहुत छोटे होते सुनते थे कि एक दिन ना शहर में जनाना शो होता था फिल्म टॉकीज में, तो लेडीज अक्सर करके नहीं जाती थी। लेडीज माना घर में रहने वाली विशेष शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली महान आत्माएं, ये तब भी स्वीकार किया जाता था। उनकी दुआएं, उनका व्रत रखना, उनका कामना करना हमेशा पूरा होता है। भाई लोग माना बाहर जाने वाले, और वो कुछ भी व्यापार, कृषि, बिजनेस और कुछ भी करने वाले, तो वो बाहर घूमते थे। मनोरंजन की जरूरत उनको पड़ती है, बहुत बिजनेस, बहुत हद तोड़ते हैं, चलो जी। तो एक दिन फिर किसी को लगने लगा भाई अब उनको भी तो चाहिए ना मनोरंजन। तो एक दिन जनाना शो होता था, तो उस दिन औरतें औरतें जाती थी फिल्म देखने, उसमें भाई कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तब घूंघट की प्रथा होती थी। जब छोटे, बहुत छोटे होते सुनते थे, तो घूंघट निकाल के बैठेगी तो बेचारी फिल्म कैसे देखेगी, तो इसीलिए वो अलग से जाएंगी। ऐसी ऐसी चीजें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना चाहिए, परिवार में, कितने बड़े परिवार में, संगठन में कैसे मिलकर रहना चाहिए, इस सारे का डिसिप्लिन और मर्यादाएं बनी हुई थी। और वो मर्यादाएं किस नाम से टूटी? रावण वेश बदल कर आया। रावण माना विकार, बुराइयां। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए, ये साड़ी पहनना क्या जरूरी है, यही कपड़े क्यों जरूरी है, हम ये कपड़े क्यों नहीं पहन सकते, है ना। तो इस चक्कर में भाइयों ने बहनों जैसे कपड़े पहनने शुरू ही नहीं किए। वो उन्होंने फ्रॉक, लहंगा, साड़ी बिल्कुल नहीं पहनी, और वो चक्कर में बहनों ने भाइयों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। भाई शायद ज्यादा मॉडर्न दिखेंगे हम, इसमें ज्यादा पहलवान दिखेंगे, ज्यादा अच्छे दिखेंगे, ये सोचकर तो चलो टूट गई। ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी मर्यादाएं टूटते टूटते, पहले तो वेश बदल कर आती है, बंधन है, ठीक नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे लिए ऐसा क्यों, परिवार के लिए ऐसा क्यों। सांझ पड़े सब घर में आते थे, मेल हो फीमेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो रात के 12 बजे तक बाहर घूमते रहे। सबके लिए मर्यादा एक ही थी। फिर ये मर्यादा टूटने लगी। फिर भाई लोग बाहर घूमते, देर तक बाहर रहते, क्या डर है, हम तो मर्द हैं। फिर वो धीरे धीरे करके बहनों के लिए भी टूटने लग गई। हर आत्मा के लिए रावण वेश बदल के आया। आत्मा मीन्स फीमेल नहीं, आत्मा मीन्स आत्मा, सीता नहीं, सब मेल फीमेल सब में जो आत्मा है वो सारी की सारी रावण के शिकंजे में आ गई। और वो रावण कैसे आया? मीठे रूप में, फ्रीडम के रूप में, है ना, अच्छे मॉडर्नाइजेशन के रूप में, सब तरह की मर्यादाएं तोड़ते गए। और उसके बाद एक तो वेश उसको पहचाना नहीं, दूसरा लक्ष्मण ने जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। लक्ष्य मन होता है, मन का लक्ष्य। पहले राम को भेजा भगवान को, फिर मन के लक्ष्य को भी भेज दिया। मन का लक्ष्य मीन्स कि जो लक्ष्य होता था परिवार में सुख शांति रहे, परमात्मा का हमारे घर में वास हो, हम सदा सुखी रहें और दूसरों को सुख देते रहें, ये लक्ष्य होता था परिवार का, मन का। लेकिन ये लक्ष्य टूट गया। परिवार में सुख शांति रहे ना रहे, मैं सुखी रहूं। परिवार में विश्वास खत्म हो गया। पहले 60 साल के होते होते बुजुर्ग सब कुछ सौंप देते थे संतान को। उनको पता था ये हम यहाँ पर राजा बन के ही रहेंगे, ये हमें पालेंगे ही। बड़ों की तरफ से भी विश्वास टूटा तो औलाद की तरफ से भी विश्वास टूटा, तो बुढ़ापे तक भी बेचारे एफडियां संभालते रहते हैं, अपने बैंकों में चक्कर लगाते रहते हैं, और उधर संतान छीनने में लगी रहती है कि सारा छीन ले और इनको सीनियर सिटीजन होम में, ओल्ड एज होम में छोड़ दे। तो दोनों तरफ से विश्वास टूटता गया, खत्म होता गया ना।
तो ये सारा मन का लक्ष्य ही टूट गया ना। मन का लक्ष्य होता था संगठन में, परिवार में सुख शांति से रहना, वो मन का लक्ष्य भी भेज दिया सीता ने उसके पीछे, सोने के मृग के पीछे। सीता माना आत्मा, हर एक आत्मा। उसके बाद लक्ष्मण रेखा जो खींची थी वो मर्यादाओं की रेखा थी। अब वो मर्यादाओं की रेखा जो थी वो भी पार कर दी, जबकि रावण उसके अंदर नहीं आ सकता था। अगर आप घर में, परिवार में, संगठन में, बिरादरी में उसमें रहते हैं तो मजाल ही नहीं कि कोई आपसे गलतियां हो जाएं, कोई विकर्म हो, कोई गलती हो, मिस्टेक्स हो। लेकिन जब वो खुद ही पार करके चली गई तो रावण के पूरी तरह शिकंजे में आ गई। उसको डर था रावण को, उसे पता था मैं इस मर्यादा की रेखा के अंदर नहीं आ सकता हूं। तो उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्यों फिर मर्यादा के बंधन में रहूं। वो बाहर निकल गई, और बाहर निकल गई तो रावण के कब्जे में आ गई। अब स्थिति ये थी कि हर एक आत्मा, सभ्यता, संस्कृति, सिविलाइजेशन, सारी तरह की मर्यादाएं राम को भूलकर, लक्ष्मण को छोड़कर, यानी मन के लक्ष्य को भी भूलकर जब रावण के शिकंजे में है, तो जैसे ही हम रावण, अधर्म, अपवित्रता इसके पास जाएंगे तो दुखी तो होंगे ही। ये सब देख सकते हैं, सभी दुखी हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा था कि पापा ये पतंग इतनी ऊपर कैसे जा रही है। तो उसने बताया कि बेटा इस डोर के कारण, इस डोर के कारण, जो धागा या डोर बांधी हुई थी उसको समझ नहीं आया। वो धीरे धीरे चरखड़ी सी में से वो निकालता था। क्या बोलते हो आप? चरखी बोलते थे हम तो अब होती नहीं होगी ऐसी पतंगे। तो उसमें से धीरे धीरे वो डोर छोड़ता था, धीरे धीरे पतंग ऊपर जाती थी। तो उसके बच्चे को बात समझ नहीं आई। वो कहता कि नहीं पापा, इस डोर ने तो बल्कि इसको बांधा हुआ है, मीन्स के इसको खींचा रखा है, नीचे रखा हुआ है, ये इसके कारण ऊपर कैसे जा रही है। डोर ने तो बल्कि इसको वहीं ग्रिप में रखा हुआ है। उसके पापा ने कहा अच्छा छोड़ो, तुम सीजर लेकर आओ। वो कैंची लेकर आ गया। उसके पापा ने ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, सीजर से वो डोर काट दी। फिर क्या हुआ? पतंग ऊपर आसमान में चली गई। क्या हुआ? नीचे आ गई पूरी तरह से। तब उसे पता चला ये डिसिप्लिन की डोर, मर्यादाओं की डोर हमें बांध के नहीं रखती, ये हमें जब जब हमारा समय आता है धीरे धीरे हमें हाइट पर लेकर जाती है। और जब इसको तोड़ देंगे, काट देंगे, हमें आजादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, उसकी अवस्था ये हो गई कि अब लड़कियां भी रात को सारी सारी रात ऐसी जगह नौकरियां कर रही हैं, घूम रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं। करेक्टर सब तरफ, करेक्टर की तो खैर नाम ही नहीं लेता कोई, वो तो बिल्कुल जीरो हो गया, उसको शब्द भी नहीं बोलते अब तो। ये अब तो वो फैशन हो गया है ना। तो वो सारी चीजें खत्म होती गई और मर्यादाओं की रेखा से पार होकर वो रावण के कब्जे में आ गई। रावण के शिकंजे में आते ही दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए हैं कि मन तो कमजोर हो गया। जब भी अपवित्रता आएगी, जब भी मर्यादाएं टूटेंगी तो मन पहले से डर जाता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर मन बुद्धि आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर वो लगातार दुखी दुखी होते रहते हैं। अब वो दुखी होकर चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया और इतने जो गहने पहने हुए थे वो गहने भी उतार कर, वो साड़ी के पल्ले में फाड़ कर, वो बांध कर और उसने वो नीचे फेंक दिए। भाई ये तो रख लेती अपने पास, जिसके लिए तो उसको राम को भेजा वो थोड़े से तो रह गए थे। पहले सुख शांति प्राप्त होगी जितना ज्यादा धन होगा, है ना। सुख शांति को छोड़कर, राम को छोड़कर धन इकट्ठा करने में लग गए और फिर धन फेंकना शुरू कर दिया सुख शांति के लिए। स्पेशल जाएंगे, ये कोर्स कर लो, ये क्लास कर लो, ये आर्ट ऑफ लिविंग कर लो, फला कर लो, अच्छे अच्छे पैसे खर्च करके दूर दूर जाके अब धन फेंक रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं। किसके लिए? सुख शांति के लिए। पहले धन के लिए सुख शांति गंवाई, अब सुख शांति के लिए धन गंवाना शुरू कर दिया। आज वहां घूमने चलो, आज वहां घूमने चलो, क्योंकि सुख के साधन तो बहुत इकट्ठे कर लिए।
अब मजा तो नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि मजा तो यहाँ से आता है, साधनों से तो नहीं आता। तो अब रावण के जब कब्जे में है और अब राम को याद कर रही है बार बार, हर एक आत्मा फिर पुकारती किसको एंड में आके, अकल भी है, बुद्धि भी है, धन भी है, सब कुछ सबके पास है, फिर भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। जब जब शांति चाहिए भगवान को याद करते हैं। तो इसी तरह से रावण ने ले जाके उसको शोक वाटिका में रख दिया। नाम बोलते हैं अशोक वाटिका, लेकिन है एक्चुअल में ये कलयुग शोक वाटिका। हम गिरना शुरू हुए द्वापर युग से धीरे धीरे, और कलयुग, घोर कलयुग में शोक वाटिका में आकर बैठ गए। और चारों तरफ राक्षसियों का राज्य, पहरा उनका, मतलब कहीं भी सेफ नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं कर सकते विश्वास, है ना। पहले विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा, तो जी ये पुलिस, ये चीजें, ताले, है ना, धीरे धीरे विश्वास कम हुआ। पहले सिर्फ पर्दे लगे होते थे सुंदरता के लिए, ये दरवाजे किवाड़ थोड़ी बने होते थे। तो विश्वास थोड़ा थोड़ा टूटा, तो ये किवाड़, दरवाजे, इनका इन्वेंशन हुआ। फिर और विश्वास टूटा तो मजबूत कुंडियां और तालों का इन्वेंशन हुआ। फिर विश्वास और ज्यादा खत्म हो गया, मर ही गया, तो सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, क्या करें, किसी पर भी नहीं, अपनी औलाद पर भी नहीं, उनके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, ऑफिस में देख रहे हैं, घर में लगा रखा है और ऑफिस से देखते हैं जाके। तो अब ये अवस्था आ गई है कि अपने आप को बार बार समझा रहे हैं कि हम दुखी हैं, रावण की कैद में हैं, अब यहाँ से निकलना है। अब सीता, हर एक सीता राम को याद कर रही है, रावण की शोक वाटिका में बैठकर, जिसके चारों तरफ पहरा भी सिर्फ इनका ही छाया हुआ है, राक्षसियों का। अब इसके बाद क्या स्थिति हो गई, थोड़ी देर और बैठ जाओ, 5-7 मिनट। अच्छा, जल्दी जाना है, ठीक है। तो अब ये स्थिति आ गई कि अब हम ये समझ जाएं कि राम को ही चिंता लगेगी, सीता तो इतनी कमजोर हो गई, आत्मा इतनी कमजोर हो गई, वो अपने आप तो अब कर नहीं सकती, अपने आप तो उससे मुक्त हो नहीं सकती। एक बार जब फंस जाते हैं ना तो अपने आप मुक्त नहीं हो पाते। तो अब काम क्या है, अब उसका काम है, काम चल रहा है राम का। अब राम ने बंदरों की सेना बनाई सीता को मुक्त कराने के लिए। बंदर भी कौन, हम में से सेलेक्ट किए थे, तो किसी काम के नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान ने काम कराना है इसीलिए उसने काम के बना लिया। बंदर माना सारे विकार जिसमें है, मन बंदर की तरह भटकता रहता है, उसके मन को शांत किया, अपने पीछे लगाया, और इतना भावना और इतना विश्वास जमा दिया उनके अंदर कि वो पत्थर पर राम लिखकर फेंकते थे तो वो पत्थर तैरता था। क्योंकि यो तो पता ही नहीं कितने मीटर्स नीचे है, समुंदर कितना गहरा है, ऐसे तो बनाया नहीं जा सकता था उस पर पुल। तो दिखाया ऐसा कि पुल बनाया। वो पुल क्या था, प्यार का पुल, स्नेह का सेतु। अब एक आत्मा ने दूसरी आत्मा तक पहुंचना है, उसको छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए, तो कैसे पहुंचेगी। अब मैं आपको कहूं, आप तो बहुत पापी हो गए हो, बहुत विकारी हो गए हो, बिल्कुल रावण के पंजे में हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, आप तो भ्रष्टाचारी भी हो, ऐसे भी हो, बड़ा मुश्किल है आपका बचना। तो वो कहेगा जा तू अपना ख्याल कर, बड़े आए मेरे को लेक्चर देने वाले। अब ऐसी बातें सुन के थोड़ी कोई मुझसे कोई वो मुक्त होने की कोशिश करेगा। जो है रावण के शिकंजे में अपने आप को ठीक समझ रहे हैं, है ना। शरीर को कष्ट लग गए, बीमारियां लग गए, गलत खाने से, गलत बोलने से, गलत व्यवहार से, कोई बात नहीं, सबको ही लगे हुए, सबका बीपी हाई है, सबको शुगर है, सबको ये, फिर क्या हो गया। तो उनको ये भी नहीं पता लग रहा हम रावण के शिकंजे में हैं। इसीलिए वो स्नेह का सेतु बनाना जरूरी है। बंदर का सीता तक पहुंचना, है ना, वो प्यार के पुल से ही पहुंचेगा। तो इसीलिए वहां तक पहुंचने के लिए स्नेह का सेतु, आप बहुत अच्छे थे,
बहुत महान थे, आपके अंदर इतना प्यार चमक थी, आप आत्मा परम धाम से आए हुए थे, आपके अंदर बहुत डिवाइन क्वालिटीज थी। हम सभी उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज वाले हैं, हम ही बंदर बन गए, हमें भी भगवान ने सेलेक्ट किया है, तो आपको भी सेलेक्ट करने के लिए आया है। ऐसे ऐसे प्यार का पुल बना के, स्नेह का सेतु बना के उनके पास जाना, एक एक सीता को छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। एक हनुमान को उसका पता लगाने के लिए भी कितने विघ्न पार करने पड़े, सीता तक पहुंचने के लिए बीच में सुरसा भी मिल गई उसको। सोचो, अब वो सुरसा ने क्या किया, कैसा टेस्ट लिया उसका। सुरसा माना इच्छाएं, अब मैं चाहती तो हूं सेवा करना, मैं चाहती तो हूं कि और सीताओं को मुक्त कराऊं रावण की कैद से, पर बीच में अपनी सुरसा जाग जाती है। अब वो इच्छाएं जाग जाती हैं, वो कहती है मैं तुझे खाऊंगी, उसका मुंह बड़ा हो गया, इच्छाओं का ही मुंह बड़ा होता है। तो हनुमान ने अपनी बहुत ताकत दिखाई, महावीर ने अपना रूप और बढ़ा लिया कि नहीं नहीं, मैं तेरे वश में आने वाला नहीं, मैंने तो भगवान की सेवा करनी है। फिर उसने और ज्यादा रूप बढ़ा लिया, उसने भी अपना रूप और बढ़ा लिया कि मैं तेरे वश में आने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान की सेवा पर हूं, मैं तो महावीर हूं। उधर सुरसा, इच्छाएं, कामनाएं, बाहर की दुनियावी आकर्षण, ये भी रूप अपना मुंह बढ़ाते गए, उधर वो अपना रूप बढ़ाता गया। उसको अचानक बुद्धि जागी कि इससे कोई फायदा नहीं इस कंपटीशन में। उसको अचानक ये बुद्धि में भगवान ने बुद्धि दी कि इस कंपटीशन में कब तक लगा रहेगा, इसीलिए बेटर है एकदम सूक्ष्म हो जा। तो हमें भी भगवान ने क्या बुद्धि दी, ये छोड़ दो विस्तार का, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस बाह्य मुखता की, एक्स्ट्रावर्ट होने की, इस विस्तार की भी जरूरत नहीं है। एकदम सूक्ष्म हो जाओ, मैं आत्मा हूं, बाबा आपकी प्यारी आत्मा है ना, आप ही शक्ति भर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं। आत्मा समझकर हम बिहेव करेंगे, सारा एक्ट करेंगे, तो ऐसी चीजों से इच्छाएं, लालसाएं, आकर्षण, बातें इन सबसे दूर हो जाएंगे और दूर होके वो सीता तक पहुंच सका। हमें सेवा करने के लिए, महावीर समान सेवा करने के लिए भी इन आकर्षणों से दूर होने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ बार बार ये नॉलेज इसलिए दी जा रही है कि हम रावण से मुक्त होने के लिए राम का ही सहारा ले सकते हैं, और फिर राम का सहयोग देने वाले जो बंदरों की सेना है उनकी भी मदद ले सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ आत्मा का अपना स्वमान, अपनी शक्तियां जागृत होती है, यस आई कैन डू, तभी वो रावण से मुक्त हो पाई, है ना। और रावण से मुक्त होने पर भी आत्मा को चमकना है। एक बार विकार छोड़ दिए, इसी से नहीं काम चलेगा। ये तो मोटी मोटी धुलाई हुई है, लाइक हीरे के ऊपर जो मैल, मिट्टी, गंध जम गया, वो एक बार मोटी मोटी धुलाई हुआ है। अग्नि परीक्षा में दिखाना, अग्नि परीक्षा होना मीन्स अभी इसको और चमकने की जरूरत है, और रगड़ाई होने की जरूरत है। एक तो होता है हीरा सिर्फ धोया गया और पता लग गया वाह ये तो डायमंड है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तो एक्चुअल चमक दिखती है उसकी। तो ये तराशा भी जाएगा, अभी तो आपकी सिर्फ धुलाई हुई है। तराशना मीन्स थोड़ी सी रगड़ाई भी होगी, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ समझा दिया, उससे सहनशीलता भी तो बढ़ेगी, है ना। एडजस्ट करने की पावर बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, ये अष्ट शक्तियां बढ़ती हैं और हीरा और चमकने लग जाता है। तो ये चमक बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए हैं। और इसमें भी हम फिर से सोच ले कि हमारा भगवान रथी है। महाभारत में दिखाते हैं पांडव थोड़े से थे और उनका रथवान भगवान था खुद। तो स्वयं भगवान हमारा रथवान है, इसीलिए विजय हमारी निश्चित है। रावण पर जीत होना या कौरवों पर जीत होना वो भी निश्चित है। कौरव माना विपरीत बुद्धि, पांडव माना प्रीत बुद्धि, और वो ज्ञान अब सुनाया जा रहा है क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि मैं आता हूं सत धर्म की स्थापना करने। तो भगवान आया द्वापर युग में अगर, तो उसके बाद कलयुग क्यों आ गया? वो तो सत धर्म की स्थापना करने आया था। तो सारी बातें ठीक लिख के एक ये बड़ी इल्यूजन सा क्यों बना दिया? ये तो बड़ी अजीब सी बात लिख दी उसमें।
तो इसीलिए वो आता ही अब है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में घोर अंधेरे में अति धर्म ग्लानि में, और उसके आने के बाद सत धर्म की स्थापना होती है। मीन्स सतयुग आता है। द्वापर युग में अगर ज्ञान सुनाया होता तो उसके बाद सतयुग आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद कलयुग आ गया, फिर घोर कलयुग आ गया। ऐसा क्यों हुआ भगवान के आने के बाद? कहानी सारी ठीक लिखी, गीता ठीक लिखी, महाभारत ठीक लिखी, लेकिन उसमें समय ठीक नहीं लिखा गया। समय लिखने में गड़बड़ हो गई। कुछ तो होनी थी ना, जब इतने बरसों पुरानी बातें लिखी गई है तो इसीलिए यही वो समय है। कलयुग का अंत माना संगम युग है। थोड़े से टाइम में कमाई ज्यादा करनी है। हम मोबाइल यूज करते हैं 15 घंटे 18 घंटे, उसको चार्ज कितने घंटे करते हैं? 15-18 घंटे चार्ज करते हैं क्या? चार्ज होता है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटा, कोई बेचारा स्लो होगा तो 2 घंटे में, वरना 1.25 घंटे 1.5 घंटे में चार्जिंग हो जाती है। इसीलिए रोज यहाँ चार्जिंग 1.25 घंटे में हो जाती है। कितनी देर के लिए? कम से कम 24 घंटे के लिए, क्योंकि फिर आप 24 घंटे के बाद आएंगे दोबारा, और इसीलिए फिर से आना जरूरी होता है 24 घंटे बाद। आपने सोचा 7 घंटे में चार्जिंग हो गई 7 दिन कोर्स में, उसके बाद घर बैठ गए चार्जिंग चल रही है, पता ही नहीं डिस्चार्ज हो गए। इसीलिए वो चार्जिंग के लिए रोज आना जरूरी है। जब हमने कोर्स किया तो दीदी को हमने कहा अच्छा 7 डेज कोर्स पूरा हो गया ना, 7 दिन हो गए, तो वो हंसने लगे, कहते 7 घंटे हुए हैं, 7 डेज कहाँ हुए हैं? 7 दिन तो हुए नहीं है, तो 7 घंटे हुए हैं। फिर हमने कैलकुलेट किया 24 को 7 से गुना करना है, मतलब रोज 1 घंटा आना है इतने दिनों तक, कम से कम 3 महीने। 3 महीने इसलिए होते हैं कि उसमें संस्कार पक्का हो जाता है, सहज आदत बन जाती है। आप 3 महीने तक व्रत ले लें, क्रोध नहीं करना, उसके बाद संस्कार बन जाएगा। 3 महीने तक किसी भी चीज का पक्का व्रत ले लेंगे तो बहुत अच्छा टाइम है ये संस्कार बनाने के लिए। तो 7 डेज तक आते ही रहना है लगातार, ताकि आत्मा चमकती रहे, हीरे की रगड़ाई अच्छी हो जाए, हीरा ठीक तराशा जाए। तो अभी हम योग में बैठेंगे और फील करेंगे। मैं भाग्यशाली आत्मा अपने मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखें। You are luckiest soul. महसूस करें इस तपस्या भूमि में, तपोभूमि में आप बैठे हैं। शरीर रूपी गुफा में बैठा मैं तपस्वी हूं। अपने आप को मन की आंखों से देखें। आप चमकती आत्मा का प्रकाश
आपके शरीर रूपी गुफा में फैल रहा है। आलोकित हो रही है ये कुटिया। मैं आत्मा अकेला सूक्ष्म ज्योति बिंदु इस कुटिया से निकलकर अपने आप को देखें नीले आसमान से, चंद्रमा सितारों से पार, एकदम डिटैच, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में। फील करें आपके चारों तरफ सुंदर लाइट का घेरा बना हुआ है। मैं ज्योति बिंदु लाइट के घेरे में उड़ता जा रहा हूं, अपने घर में विराजमान हूं। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं सूक्ष्म सितारा फील करें परम ज्योति शिव बाबा
चमकता हुआ ज्ञान सूर्य, और अपने आप को देखें, मैं आत्मा उनके सामने चार्ज हो रही हूँ। स्वयं में शक्ति भर रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा ज्योति बिंदु परमात्मा एक जैसे रूप में एक जैसा मिलन, कितना अनोखा मिलन है ये। एकदम डीप साइलेंस का अनुभव करें। निरंतर चार्जिंग हो रही है। प्यारे शिव बाबा, मुझ आत्मा को अपने पवित्र किरणों से प्रेम और शक्ति से भरपूर किरणों से चार्ज कर रहे हैं।